नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 31वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल, ये है मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। तो आज हम सूर्य के बारे में सीख रहे हैं। हाँ, आज डे 31 का करेंगे अपन अध्ययन। जी। तो कल हमने मंगल ग्रह के बारे में समझा था। सूर्य ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है और हम किन किन चीज़ों के लिए सूर्य ग्रह की गणना कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी कुंडली में, उसका अध्ययन कर सकते हैं कि हमें जीवन में कैसे प्रभाव प्राप्त होंगे और किन क्षेत्रों में होंगे। तो सूर्य ग्रह को समझने के लिए हम देखें कि सिंह राशि जो 5 नंबर राशि है उसके स्वामी हैं सूर्य, और 5 नंबर राशि जो है वो अग्नि तत्व की है, स्थिर स्वभाव की है। और प्रकृति की यदि सच्चाई को जानना है कि प्रकृति है, तो ब्रह्मांड जो है, ज्योतिष जो है, वह हमें अपने जीवन में 2 स्वरूपों में प्राप्त है, सूर्य और चंद्रमा। ये स्वयं हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड है, ग्रह है, ईश्वर है, ज्योति है। सूर्य ज्योति है, प्रकाश है। सूर्य ग्रहों में राजा है। राजा का दायित्व होता है प्रजा का पालन पोषण करना। तो हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति हमारा पालन पोषण करता है, उसका विचार हम सूर्य से कर सकते हैं। वो सूर्य की अथॉरिटी, अधिकार रखता है। फिर वह घर में चाहे हमारे पिता हों, काम की जगह चाहे हमारे मालिक हों, देश में, राज्य में, संस्थागत देखें तो सरकार, ये सभी जो अधिकारी हैं नौकरी में, ये सभी राजा का पद रखते हैं। तो ये हमारे लिए सूर्य ग्रह से हमें प्रभावित करते हैं। तो उनसे हमारा कैसा संबंध रहेगा, कैसा व्यवहार रहेगा, वो सूर्य के द्वारा हमारी कुंडली में कैसा प्रभाव दे रहा है, उससे हम जान सकते हैं। पृथ्वी की रचना, विस्तार और विनाश तीनों ही ऊर्जा के द्वारा संभव है। ऊर्जा के बिना ना तो पृथ्वी का हम कल्पना कर सकते हैं, ना विस्तार की कल्पना कर सकते हैं, और ना विनाश की कल्पना कर सकते हैं। तो हमारा जो जन्म है, हमारे जीवन में जो भी विस्तार है, और हमारे जीवन का जो समापन है, ये तीनों हम सूर्य ग्रह से देख सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का कारक है। ऊर्जा जो है वो सृजन की क्षमता रखती है, और ऊर्जा जो है वो अपशिष्ट को विनाश की भी क्षमता रखती है। और अपशिष्ट जब विनाश होता है तभी शुद्धता और पवित्रता प्रकट होती है। तो ऊर्जा का कार्य शुद्धता और पवित्रता देना है। हम हवन यज्ञ जो करते हैं, ये अग्नि के परिचायक है, जो शुद्धता और पवित्रता को दिखाते हैं। हमारे शरीर में जो आग्नेय है, ये सूर्य है, क्योंकि वह हमारे भोजन को पाचन क्षमता में परिवर्तित करता है, और उसके जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो हमारे शरीर को प्रदान करता है और अपशिष्ट को बाहर करता है। सूर्य सरकार है, अधिकार है। तो हमारे जीवन में जो भी कोई सरकारी नौकरी लगेगी, नहीं मिलेगी, सरकारी सेवा में हमारा क्या हस्तक्षेप रहेगा, अधिकार हमें कोई प्राप्त होंगे तो कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, ये सारे हमें सूर्य से, हमारी कुंडली के अध्ययन से हमें पता किया जा सकता है। अब जहां राजा है, जहां अधिकार है, अहंकार वहीं है। तो सूर्य अहंकार भी है, अभिमान भी है, सम्मान भी है, तो अपमान भी है। सरकार से मिलने वाला फल भी है, तो सरकार से मिलने वाला दंड भी है। ये सब सूर्य के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में सृजन, विस्तार, विनाश, मिलने वाले फल, उनमें आने वाली रुकावट, उनके दोष, इन सब का अध्ययन हम सूर्य से कर सकते हैं। सूर्य आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इसी प्रकार से हम अपने वंश में, हमारे पिता के संतान हम हैं, हमारी संतान
आगे आने वाली है। तो ये जो संतान का वंश वृद्धि का जो कारकत्व है, ये भी सूर्य के पास है, और इसीलिए सूर्य को 5वें भाव का स्वामी कहा गया है, क्योंकि 5वें भाव से हम पूर्वजन्म की भी गणना करते हैं और संतान की भी गणना करते हैं। तो संतान के लिए भी हम सूर्य को देखते हैं और पिता के लिए भी सूर्य को देखते हैं, वंश के लिए भी सूर्य को देखते हैं और वंश वृद्धि के लिए भी सूर्य को देखते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में सूर्य का बहुत महत्व है। उसको समझना है तो हमें अपने सूर्य को देख करके समझना होगा कि उसके उदय होने का, अस्त होने का अपना एक निश्चित समय है, यानी डेडिकेशन होना चाहिए हमारे जीवन में। हर कार्य का अपना एक समय होना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन में एक निश्चित समय लेकर के आए। हम अपने जीवन में हर कार्य के लिए एक निश्चित समय रखते हैं, तो उस समय में यदि उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य में सफलता प्राप्त होने के चांस रहते हैं। तो एक तो हमें डेडिकेशन सिखाता है, दूसरा सूर्य ऊर्जा है। तो सूर्य पूरे भूमंडल पर समान रूप से अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा वितरित करता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। तो सूर्य हमें ये भी सिखाता है कि एक राजा को, एक अधिकारी को अपने अधिकारों का उपयोग करते वक्त किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब में समानता रखनी चाहिए, तभी आपका सम्मान है। सूर्य उदय भी होता है और अस्त भी होता है, तो सूर्य हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी चीज इस जीवन में सदा के लिए नहीं है। तो आपके अच्छे समय में आपको अभिमान नहीं करना चाहिए और बुरे समय में आपको विलाप नहीं करना चाहिए, डिमोलाइज नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काल चक्र है, ये चलता हुआ समय है। अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रहा तो उजाला भी नहीं रहेगा, उजाले के बाद अंधेरा होना है और अंधेरे के बाद उजाला होगा, ये सूर्य हमें बताता है। तो इस प्रकार से हम सूर्य को कई तरीके से अपने जीवन में समझ सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो आपको सूर्य के बारे में आज समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।